क्या एक ऐसी संस्था जिसे ना तो सरकार छू सकती है और ना ही कोर्ट, ऐसी संस्था जो भारत की रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर है। एक ऐसी संस्था जो आपकी ज़मीन जिस पर आप वर्षों से रह रहे हैं उसको अपना बताकर उस पर कब्जा कर सकती है। एक ऐसी संस्था जिसके पास इतनी लैंड होने के बावजूद उसके पास पर्याप्त धन नहीं है कि वो सुचारू रूप से काम कर पाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस संस्था की यानी वक्फ बोर्ड की। क्या करता है वक्फ बोर्ड, कैसे काम करता है ये, और ये इस संस्था के पास इतनी लैंड कैसे आ गई, और मोदी सरकार ने इस संस्था के नियमों में क्या बदलाव की बात की जिससे इस संस्था की दादागिरी पे लगाम लगाया जा सके। सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। आइए समझते हैं क्या है ये वक्फ बोर्ड। मान लीजिए किसी इस्लामिक व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ प्रॉपर्टी कमाकर इकट्ठा की। अब वो इस प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं बल्कि उस प्रॉपर्टी को चैरिटेबल काम के लिए यूज़ करना चाहता है या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता है, तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो अपनी इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। यानी वो प्रॉपर्टी अपनी न समझ अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को समर्पित कर सकता है। तो अब यह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति से ट्रांसफ़र होकर अल्लाह को समर्पित हो जाती है। इसका मतलब है उस प्रॉपर्टी का ऑनर अब अल्लाह हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पर अब इस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाता। और जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को दान करता है उसे वाकिफ़ कहते हैं। दान की गई इस प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति संभालता है जिसे मुतव्वली कहते हैं। ये मुतव्वली इस प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकता है और ना ही प्रॉपर्टी के पर्पस को अल्टर कर सकता है, जो ऐसे ही कई प्रॉपर्टी को इस्लामिक लॉ के तहत वक्फ की जाती हैं। उन्हें संभालने का काम ही ये वक्फ बोर्ड करता है। ये वक्फ बोर्ड परमानेंट होता है। इसमें मिली प्रॉपर्टी को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब इसे संभालने वाले लोग कैसे भी इस प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट यूज़ या सेल नहीं कर सकते। वक्फ मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है पब्लिक वक्फ, मतलब इसमें प्रॉपर्टी पूरी तरह पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है कॉफ़ी पब्लिक वक्फ, यानी एक हिस्सा वक्फ के लिए और दूसरा हिस्सा फैमिली के यूज़ के लिए दिया जाता है। और इसमें तीसरा होता है प्राइवेट वक्फ। इसमें व्यक्ति तब तक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है जब तक उसकी सक्सेशन फैमिली चलती रहती है, यानी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जब उसकी पीढ़ी ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ को ही चली जाती है। आज के डेट तक पूरे भारत में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें से 2 भागों में ये बटे हुए हैं। एक है शिया वक्फ बोर्ड और दूसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन सब का काम होता है कि वक्फ में मिली प्रॉपर्टी को मैनेज करना। इसी सब के साथ एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। वक्फ बोर्ड के पास इस समय 9.4 लाख एकर्स लैंड है। तो सोशल मीडिया में जो सुनने में आता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक लैंड वक्फ के पास है, तो यह बिल्कुल सच है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ में या तो कब्रिस्तान, मस्जिदें या दुकानें बनी होती हैं। कई सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पे भी यूज़ होती हैं। तो इतनी सारी लैंड होने के बावजूद भी क्या ये वक्फ मालामाल हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये वक्फ बोर्ड इस समय इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी मुश्किल से इन प्रॉपर्टीज़ की देख रेख कर पा रहा है। ये वक्फ का पूरा सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। इसको हम समझते हैं 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल स्टेटस को बताया गया है। इस रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर ठीक से यूज़ किया जाता तो वक्फ की इनकम लगभग 12,000 करोड़ होती, लेकिन उस समय वक्फ की इनकम मात्र 163 करोड़ ही थी। इसी रिपोर्ट में इनकम में हो रहे इतने बड़े अंतर की बात भी की गई थी। इसमें बताया गया था कि ये जो मुतव्वली हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी को कम मैनेज करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के रूप में उसे ज़्यादा मैनेज करते हैं, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी है। कई सारे मुतव्वली वक्फ प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हैं। जिस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वक्फ बोर्ड बने थे, यानी कि चैरिटी, उसे साइडलाइन करके उन प्रॉपर्टीज़ पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं या रेंटल का काम करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है इस वक्फ की ज़मीनों की इनकम में इतने बड़े अंतर होने का। अब बात करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर कभी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहकर कब्जा कर सकता है? तो इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। 2022 में तमिलनाडु के एक लोकल ने अपनी ज़मीन बेचने की कोशिश की, तो उन्हें लैंड ऑफिसर ने बताया कि पहले आप वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आइए, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। बाद में जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो हैरानी की बात यह पता चली
कि केवल उनकी ज़मीन ही नहीं बल्कि पूरे गांव की ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। उन्हें इस बात की सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि आज तक उन्हें ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई। यह बात जानने के बाद पूरे गांव ने धरना दिया और बाद में कोर्ट भी गए। कोर्ट ने इस मामले को सुलझाया और अपना वर्डिक्ट दिया, और अपने वर्डिक्ट में कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ऐसे किसी भी लैंड को वक्फ की लैंड नहीं कहा जा सकता। तो इस एग्जाम्पल से साफ पता चलता है कि कैसे वक्फ अपनी पावर का मिसयूज करता है और जमीन को हड़प लेता है। अब हम बात करते हैं कि मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में किन चीज़ों को बदलने या अमेंडमेंट करने की बात की है, जिसके बाद पूरा वक्फ बोर्ड डरा हुआ है। तो इसको हम पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अमेंडमेंट में कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 मुस्लिम महिलाओं का होना कंपलसरी होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि सेंट्रल वक्फ पावर में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40 को हटाने की बात मोदी सरकार ने की है। इस सेक्शन में बताया गया था कि किसी भी प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड जाकर इंक्वायरी कर सकता था कि वो लैंड वक्फ की है या नहीं। इससे सबसे ज्यादा वक्फ को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहले वक्फ का सर्वेयर जाकर यह तय करता था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, लेकिन अब ये पावर कलेक्टर को दी जाएगी, जिससे कर्नाटका जैसे एग्जाम्पल फिर से बाहर ना आ पाए। और अगला पॉइंट है डिजिटल रजिस्ट्रेशन का। तो इस प्रोसेस में बताया गया है कि अगर वक्फ 6 महीने के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को डिजिटल रजिस्टर नहीं करा पाता तो ये लैंड वक्फ की नहीं रहेगी। तो ये सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको बदलने की बात हो रही है। पूरी स्टोरी थी वक्फ बोर्ड की। और फाइनली वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।